जो आज के जीवन शैली का एक ऐसा अंग बन चुका है, जिन्हें जो यहाँ पर अबाउ 60-70 के लोग होंगे वो शायद याद कर सकते हैं, क्या उनके बचपन में इतना स्पाइसी खाना मिलता था, इतने आइटम रहते थे। और आज स्पाइसी खाने का ये फैड न केवल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो गई, चरित्र के साथ भी खिलवाड़ हो गई, इमोशन के साथ भी खिलवाड़ हो गई। और इस कारण से कितने ही मेडिटेशन करने वाले लोग भी अपने मन को संभाल नहीं पाते। क्यों? कि स्पाइसी खाना, एक तरफ स्पाइसी खाना खाओगे और दूसरी तरफ मन चाहोगे कि मन शांत रह जाए। अरे मसाले का खाना खाओगे तो मन भी मसाले वाला ही हो जाएगा। मन को यदि सीधा सिंपल और सात्विक रखना है तो भोजन भी सात्विक होना चाहिए। और आज पूरी देखते चले जाए आप, मैंने कल भी कहा आज भी कह रहा हूं, ये पूरी मार्केटिंग, उपभोक्तावादी संस्कृति, मार्केटिंग के कल्चर ने कभी कल्पना नहीं करी होगी हम लोगों ने कि ऐसे रेस्टोरेंट की और ऐसे किसी डिशेस की इंटरनेशनल चेन बन सकती है और उसके पीछे ऐसा पागलपन हो सकता है। और ये सारा किसके पीछे? केवल स्पाइसी खाने के पीछे। और स्पाइसी खाना बनाने के लिए पता नहीं किन किन केमिकलों का यूज होकर के कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम तक की बीमारियां होने लग गई है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि स्वादिष्ट स्पाइसी खाना ये ब्रह्मचर्य का दिया हुआ एक जहर है। जितना स्पाइसी खाना उतना विकार का जागरण। कितना कंट्रोल कर सकते हैं। और ध्यान में रखिए, प्रयोग कर करके देख सकते हो, बड़े आराम से प्रयोग कर सकते हो। स्वाद आ सकता है, स्वाद नुकसान कारक नहीं, ध्यान में रखना। स्वाद नुकसान कारक नहीं है, नुकसान कारक है एक्साइटमेंट, उत्तेजना। सिंपल सब्जी और रोटी भी तुम चबा करके खाओगे, मोह घयम च भुंजिन ज संजय। परमात्मा ने तो हमको कहा कि जो भी खा उसको घी और शहद बना करके खा। और घी और शहद तुम बाहर बनाते हो, परमात्मा ने कहा मुंह में बना ले। और मुंह में जो बन जाता है वो बॉडी के काम आता है। और किचन में जो बनता है वो तुम्हारे शरीर में किचकिच तैयार करता है। तो घी और शहद कहाँ बनना चाहिए? और मुंह में बन जाए तो स्वस्थता आती है। ये प्रयोग कराए जा सकते हैं। और अगला सूत्र दिया, भले ही सामान्य आहार हो लेकिन मात्रा तय होनी चाहिए, प्रमाण तय होना चाहिए। सेवाग्राम गए थे वर्धा और वहाँ देखा बापू की कुटिया। और बापू की कुटिया में जो गाइड हमारे साथ चल रहा था बता रहा था कि बापूजी जब वो भोजन की पंगत बैठती थी तो किस व्यक्ति को कितना खाना देना तोल करके देते थे। वहाँ कांटा रखा हुआ, बोले कांटा यहाँ किस लिए? ये तो भोजन की जगह पर कांटे के, बोले बिल्कुल तय था कि किस व्यक्ति को कितना ग्राम खाना जाएगा। और चेक करते थे तो उसका वजन बढ़ा तो फिर खाना और कम। ये क्या आंदोलन चला है ना महात्मा गांधी ने, केवल राजनीति का नहीं तो जीवन का आंदोलन था। अब तरीका उल्टा हो गया है ना, धर्म के आंदोलन में राजनीति आ गई और महात्मा गांधी ने राजनीति में धर्म को लेकर गए थे। और उसके सूत्र थे, यही सूत्र थे उनके सारे। आप देखोगे तो ये पूरे अध्याय की चर्या, ब्रह्मचर्य की चर्या, आश्रम की व्यवस्था महात्मा गांधी ने प्रैक्टिकल खड़ी करी। और क्या स्थिति हो गई क्या बताऊं आपको। मैंने बहुत शुरुआत में कहा था, हर जगह बोलता हूं कि संघ के प्रसादी में
सात्विकता होनी चाहिए, राजसिकता नहीं होनी चाहिए। या आने वाले श्रावक को भोजन जाना चाहिए, या जुबान की तृप्ति नहीं होनी चाहिए तो भूख की तृप्ति होनी चाहिए। लेकिन वो ओस वालों का प्रेस्टीज पॉइंट, वो प्रेस्टीज पॉइंट, उस प्रेस्टीज पॉइंट में हमारा सारा ट्रस्ट निकल गया। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, विचित्र स्थिति हो गई। और मैंने कई जगहों की यात्रा करी। मैं धर्मस्थला भी गया, मैं शेगांव भी गया, और वहाँ का जो धर्म का भोजन है वो हम देखेंगे तो बिल्कुल सात्विक भोजन है। वहाँ वो कोई 15 आइटम नहीं देते हैं, 3 या 4 आइटम बस, वो भी एक मीठा, वो भी सिंपल मीठा। यहाँ तो जब तक वो तेल की तरी दिखे नहीं तब तक वो गौतम प्रसादी बनती नहीं है। और ये सारा धर्म के नाम पर, धर्म की गाइडेंस के भंग करते हुए चलता है, और प्रवीण ऋषि कुछ नहीं बोल सकता। ये आज अवसर है, बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी अति मात्रा में तो होना ही नहीं चाहिए। अभी बात मारवाड़ियों के लिए बहुत भारी हो गई। जब तक पेट भरने के बाद मनवार नहीं करे कोई, तो कहीं बराबर मजा नहीं आए। और मनवार अपनी सारी कब शुरू होती है? हाँ, पेट भर गया ना, फिर शुरू होती है। और परमात्मा कहते हैं कि अति मात्रा में क्या हुआ, और पूरा साइंस भी कहता है कि जैसे अति मात्रा में आहार होगा कि पूरी तुम्हारी नींद, पूरा तुम्हारा कल्चर, पूरा तुम्हारा कैरेक्टर उल्टा सुल्टा हो ही जाना है।